शिकायत। मम्मी आप सारे समय किचन और घर में दूसरे कामों में लगी रहती हैं। कभी मेरे ऊपर भी तो ध्यान दिया करें। बड़ी माँ और चाची बाहर का काम करने के बावजूद अपने बच्चों के लिए शाम को समय निकालती हैं। वे अपने बच्चों के साथ घूमने के लिए भी जाते हैं। और एक मैं हूँ, मेरी मम्मी के पास मेरे लिए कभी समय नहीं रहता। अमन भैया, रोशनी दीदी और मोनू सब अपने पेरेंट्स के साथ कभी पिक्चर तो कभी रेस्तरां में जाकर मौज मस्ती करते हैं। जब मैं भी आपको बाहर चलने को कहती हूँ तो आपको घर का कोई काम याद आ जाता है। इधर सोहन भी एक और उससे अपेक्षा रखते हैं कि घर की दोनों बहुएं जब घर से बाहर रहती हैं तो कम से कम वह तो घर को संभाले। अब अम्मा जी की उम्र थोड़ी ही गृहस्थी संभालने की है। फिर सोहन उससे यह अपेक्षा भी रखते हैं कि वह रात को उनके साथ उनके मित्रों से मिलने जुलने भी जाए। वह समझ नहीं पाती कि वह सोहन को कैसे समझाएं कि वह भी इंसान है, कोई मशीन नहीं जो लगातार चलती रहे। सुबह से लेकर रात 10 बजे तक घर के कामों में व्यस्त रहने के बाद उसकी ना तो हिम्मत होती है और ना ही मन करता है कि वह उनके साथ कहीं जाए। बस उसकी इसी अनिच्छा के कारण वे अक्सर उससे नाराज होकर अनबोला कर लेते हैं और हर बार उसे ही हाथ जोड़कर मनाना पड़ता है। जब अपनी बेटी और अपने पति को ही वह संतुष्ट नहीं कर पाती तो दूसरों से क्या अपेक्षा रखें। कभी कभी मन में हीन भावना आने लगती है कि उसने अपनी हाउसवाइफ की कैसी इमेज बना ली है। उसे स्वयं विश्वास नहीं होता कि वह शादी से पहले वाली ही आरती है जो अपने कॉलेज में हमेशा टॉप करती थी और उसकी गणना बहुत बुद्धिमान और स्मार्ट लड़कियों में होती थी। वह स्वयं एक करियर माइंडेड लड़की थी, पर सोहन की खुशियों के लिए ही उसने अपनी महत्वाकांक्षाओं को दबा दिया। तभी अचानक फोन की घंटी बजने से उसकी तंद्रा भंग हो गई। फोन उसकी बड़ी ननंद सरस्वती जीजी का था। जीजी ने जब बताया कि जीजा जी अपने किसी काम से एक सप्ताह के लिए मुंबई जा रहे हैं, तब जीजी ने भी इस बीच राखी के अवसर पर पीहर आने का प्रोग्राम बना लिया है। वे बहन भाइयों में सबसे बड़ी और सबसे संपन्न होने के कारण घर में आज भी अपना विशेष स्थान है। सभी सदस्य उनको बहुत आदर सम्मान देते हैं। उसे स्वयं भी लगता है कि इस घर में एक सरस्वती जीजी ही है जो उसको भी बहन सा प्यार और स्नेह देती है। वह अम्मा बाबूजी को जीजी के आने का समाचार सुनाने चल दी। दूसरे दिन जीजी के आते ही घर में खासी चहल पहल हो गई थी। घर के सब सदस्य उनको घेर कर बैठ गए थे। उसने जीजी की पसंद का खाना बनाया था। गाजर का हलवा, मटर पनीर, भरवा बैगन, दम आलू, दही बड़े, पुलाव आदि। जीजी अपनी पसंद की इतनी चीज़ें देखकर बहुत खुश हो गई। उसकी ओर स्नेह से देखते हुए बोली, भाभी कमाल है, तुमने तो मेरी पसंद की सारी चीज़ें एक साथ ही बना दी। फिर एक एक व्यंजन खाते खाते तारीफों के पुल बांधने लगी। अम्मा जी ने अपनी आदत अनुसार उसके खाने में जैसे ही कोई मीन मेख निकालना शुरू किया कि दूसरे सदस्यों को भी जैसे मौका मिल गया। किसी को सब्जियों में नमक ज़्यादा लग रहा था तो किसी को दही बड़े सख्त लग रहे थे। सबकी आलोचना सुनते सुनते उसकी आंखें भर आई। दीदी ने उसके आंसुओं को देख लिया था। सोहन को संबोधित करते हुए और दूसरे सदस्यों को अप्रत्यक्ष सुनाते हुए बोल पड़ी, तुम लोग बेमतलब खाने में नुक्स निकाल रहे हो। एक तो इसने इतनी मेहनत से इतना कुछ बनाया है। उसकी प्रशंसा करने की बजाय उसमें खामियां निकालना बहुत गलत बात है। फिर अम्मा जी से बोली, माँ आप इस उम्र में खाने पीने का इतना विचार करती हैं। आप तो इतना पूजा पाठ करती हैं, फिर अन्न का इतना अनादर करना क्या उचित है। उनकी बात सुनकर सब एकदम चुप हो गए। उस दिन जीजी को सबके समक्ष अपने पक्ष में बोलते देखकर उनकी उपस्थिति सारे घर वालों के विरुद्ध एक रक्षा कवच सी प्रतीत हुई। इस बार राखी का दिन भी पिछले वर्षों से अलग रहा। रविवार होने के कारण
सबकी छुट्टी भी थी। जीजी से राखी बंधवाने के बाद सभी उनके साथ बैठकर गपशप कर रहे थे। जीजी सबसे उनके काम उपलब्धियों के विषय में पूछ रही थी। बड़ी भाभी और तुलसी भी बहुत उत्साह और गर्व से क्रमशः अपने कॉलेज और ऑफिस की बातें बता रही थीं। दोनों के पति भी अपनी पत्नियों की तारीफ में प्रशंसा के पुल बांध रहे थे। बड़े भैया कह रहे थे, जीजी, नेहा सारे समय इतनी व्यस्त रहती हैं, इतनी मेहनत करती हैं कि इसने अपने कॉलेज का नाम रोशन कर दिया है। पूरे कॉलेज में इसकी सबसे ज़्यादा इज्जत है। अपने स्टाफ और छात्राओं में यह बहुत ही लोकप्रिय है। पे कमीशन की सिफारिशों के लागू होने के बाद इसकी तनख्वाह भी अच्छी खासी हो गई है। कॉलेज के साथ साथ घर में भी बच्चों और सारे कामों को करती है। यह इसी के बूते की बात है। बड़े भैया की बात सुनकर छोटा भाई अभिनव कैसे पीछे रहता। वह भी तुलसी की प्रशंसा करने लगा। जीजी, जब से तुलसी ऑफिस में मेरा हाथ बटाने लगी है, मुझे तो बहुत आराम मिल गया है। मैं फैक्ट्री में प्रोडक्ट्स का काम देखता हूँ और यह ऑफिस में मार्केटिंग देखती है। सच जीजी, मुझे लगता है किसी प्रोफेशनल करियर माइंडेड लड़की को अपना जीवन साथी बनाने का मेरा निर्णय बहुत सही रहा। फिर एक नज़र उसकी ओर देखकर व्यंग्यात्मक स्वर में बोला, सोहन भैया की बातों में आकर मैं भी आरती भाभी जैसी होमली और सीधी साधी लड़की ले आता तो कभी इतनी प्रोग्रेस नहीं कर पाता। अभिनव की बात पर जीजी को छोड़कर सभी जोर जोर से हंसने लगे। सबके सामने उसका इतना अपमान होने पर भी सोहन चुप थे। उनमें तो इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वे सबके सामने यह स्वीकार कर पाते कि उनकी इच्छा के कारण ही उसने घर संभालने का दायित्व स्वीकार किया था। उसे अभिनव की बात से इतनी ठेस नहीं पहुंची जितनी कि स्वच्छ के प्रति सोहन की उदासीनता खली थी। अम्मा जी भी क्यों चुप रहती, वे भी बोल पड़ी, भाई आज तो जमाना ही ऐसा आ गया है कि पति पत्नी दोनों काम करें तभी गृहस्थी की गाड़ी सुचारू रूप से चलती है। फिर आजकल लड़कियां भी पढ़ लिख कर हर मामले में लड़कों के समान कंधे से कंधा मिलाकर घर और बाहर की जिम्मेदारियां निभाने में सक्षम हो गई हैं कि वे घर में क्यों बैठें। मैंने तो इसलिए नेहा और तुलसी को बाहर काम करने की छूट दे दी है। यदि आरती भी चाहती तो इन दोनों की तरह नौकरी या व्यवसाय कर सकती थी, पर इसकी स्वयं की ही बाहर निकलने की इच्छा नहीं है तो मैं क्या कर सकती हूँ। घर के कामों के लिए तो नौकर चाकर हैं। सबकी बातें सुनकर एक बार तो उसका मन किया कि आज सबके सामने यह अच्छी तरह से जतला दें कि यदि वह भी घर के कामों को अनदेखा कर कहीं चली जाए तो सबको पता चल जाएगा कि गृहस्थी चलाना कोई आसान काम नहीं है। अम्मा जी तो शायद भूल गई होंगी, पर वह आज भी नहीं भूली हैं वे दिन, जब शादी के 2-4 दिनों बाद ही अम्मा जी ने उसके समक्ष अपना दुखड़ा सुनाते हुए कहा था, बेटी, नेहा तो कॉलेज में पढ़ाती है और उसे घर के कामों में हाथ लगाने की फुर्सत नहीं है। मेरी अब उम्र नहीं है कि दौड़ दौड़ कर सबकी फरमाइशें पूरी करूं। कहने को तो नौकर भी हैं, पर नौकरों के भरोसे घर कैसे चलता है तुम स्वयं ही देख रही हो। अब तुम आ गई हो तो सारे दायित्व तुम्हें सौंपकर मैं निश्चिंत होना चाहती हूँ, ताकि बुढ़ापे में तो कम से कम पूजा पाठ में अपना समय बिता सकूं। बड़ी बहू को तो मैं कुछ नहीं कह सकती, वह सदा अपनी मर्जी की मालिक रही है, और तुमसे कह रही हूँ कि इस परिवार की जिम्मेदारियां संभाल लो तो मेरा बुढ़ापा चैन से कट जाएगा। अम्मा जी की इच्छा और सोहन की मर्जी के कारण ही उसने घर संभालने का दायित्व लिया था, पर आज वही अम्मा जी अपनी कही हुई बातें भूलकर दूसरे शब्दों में बोलने लगी थी। उसका स्वाभिमानी मन आज उसे सबके सामने अपने मन की बात कहने को बार बार झकझोर रहा था। वह कुछ कहती उससे पहले ही जीजी का स्वर गूंज उठा, अम्मा, आज सबने उपलब्धियां अपने कामों के विषय में बताया, सुनकर मुझे बहुत खुशी भी हुई। मुझे खुशी है कि बड़ी भाभी और छोटी भाभी दोनों अपने क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। हम सभी उनकी सफलताओं को हर्ष स्वीकार कर रहे हैं, साथ ही उनकी उपलब्धियों पर हमें गर्व भी है।
पर आप सबने कभी यह सोचने का भी कष्ट किया है कि आज यह घर सुचारू रूप से जिस तरह चल रहा है उसके पीछे किसका सार्थक श्रम और निस्वार्थ समर्पण लगा है। मैं पिछले 5 दिनों से घर के प्रत्येक सदस्य की गतिविधियों का अवलोकन कर रही हूँ। सब अपने अपने कामों और व्यक्तिगत हितों को ही प्राथमिकता देते हैं, पर इस घर में एक इंसान ऐसा भी है जो चुपचाप मौन भाव से सारा दिन सबकी जरूरतों को पूरा करने में ही लगा रहता है। क्या आप में से एक व्यक्ति ने भी उसकी भूमिका को बराबर का सम्मान देने का प्रयास किया है? सबकी नजरें जीजी की ओर उठ गई थी। जीजी ने अपनी बात जारी रखी। हाँ, मैं आरती की ही बात कर रही हूँ। मैं हैरान हूँ, इसमें इतनी सहन शक्ति कहाँ से आती है कि वह चुपचाप सबकी आलोचनाओं को सुनते हुए भी अपना कर्तव्य निभाने से पीछे नहीं हटती। एक ओर आप सबका रूखा और उपेक्षित व्यवहार, दूसरी ओर अपनी बेटी और पति को पर्याप्त समय न दे पाने के कारण उनकी चिड़चिड़ाहट और असंतोष दोनों के बीच में फंसकर इसकी क्या मन स्थिति होती होगी यही जानती होगी। इतना बड़ा घर परिवार केवल नौकरों चाकरों के भरोसे नहीं चलता। किसी न किसी सदस्य को अपने व्यक्तिगत हितों का बलिदान करना ही होता है। गृहस्थी में केवल खाना बनाने या साफ सफाई के ही काम नहीं होते हैं। छोटे छोटे सैकड़ों काम एक गृहिणी को देखने होते हैं। राशन पानी की व्यवस्था, मेहमानों की आवभगत, बीमारी में मरीज की देखभाल जैसे दायित्व कोई भी महिला तभी निभा पाएगी जब वह सुबह से शाम तक घर पर होगी। मैं नहीं कहती कि नेहा और तुलसी भाभी घर से बाहर मौज मस्ती करने जाती हैं। इनके काम की भी उतना ही महत्व है और इनके कार्यों का मूल्यांकन तो हम सब हमेशा करते आए हैं। बस मैं यह कहना चाहूँगी कि जो महिला घर परिवार संभालती है उसकी सेवाओं और उपलब्धियों का भी आकलन करें, उसको भी उतना ही सम्मान और आदर दें। तब उसमें यह हीन भावना नहीं आएगी कि उसकी गृहिणी की भूमिका दूसरों की तुलना में किसी भी दृष्टि से कम महत्वपूर्ण नहीं है। घर की सार संभाल अपने आप में ही एक फुल टाइम जॉब है। जीजी की बात सुनकर सबकी नजरें झुक गई थी, पर किसी में इतना साहस भी नहीं था कि उनकी बात का प्रतिवाद करता। बड़ी भाभी और तुलसी का तो मूड ऑफ हो गया था। बड़े भैया और अभिनव के चेहरे पर भी रोज के मिले जुले भाव थे। हाँ, अम्मा जी को अपनी भूल का पश्चाताप होने का एहसास जरूर था। सबसे खुश तो वह स्वयं थी। आज शादी के 15 वर्षों बाद उसके काम का मूल्यांकन जो हुआ था, जीजी के प्रति उसके मन में श्रद्धा और आदर के भाव द्विगुणित हो गए थे, क्योंकि उन्होंने उसकी गृहिणी की भूमिका को घर भर में वह मान्यता और गरिमा दिलवाई जिसकी कामना उसने की थी। अब उसे यह स्वीकार करते हुए कभी भी शर्मिंदगी का एहसास नहीं होगा कि वह केवल एक गृहिणी है